हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं बाबा जय साईं बाबा जय साईं साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। बाबा, ये मटका नहीं, किसी का भाग्य है जो फूट गया। यही बताना चाहते ना? बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हुए मालिक पर अटल श्रद्धा रखो, उसकी भक्ति करो। वो दयालु है, करुणा सागर है। वो आपका भला ही करेगा। माजी प्रसाद, माजी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, सबके लिए धाम तुम्हारा। आ जाते हैं लोग जो शिरडी, बन जाती है उनकी बिगड़ी। चरणों में तुम्हारे वरदानों के बसेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईं नाथ मेरे हो मेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईं नाथ मेरे। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत जुल्म किए हैं बाबा।
बाबा, इसके लिए चाहे चाहे मुझे कोई भी सजा दे दे, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार बाबा, आपके दर्शन के लिए मुझे मेरी आंखें लौटा दे। बाबा मुझे मेरी आंखें लौटा दे। चाहे आप मुझे हमेशा के लिए अंधी बना दे, बाबा मुझे क्षमा कर दे। बाबा मुझे क्षमा कर दे। बाबा। नानावली, बाबा बिलावा दो मुझे, बिलावा। बाबा, बिलावा से तो तकलीफ बढ़ेगी ना? साईनाथ की लीला को कोई कैसे जान सकता है? साईं बाबा को। बाबा, बाबा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। रामलाल भाई साहब, नहीं, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मनीषा जी, मुझे माफ कर दीजिए। जब बाबा ने आपको माफ कर दिया तो हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए भाई साहब।
दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें खुशी दो, उनकी खुशियां छीनो मत। किसी की निंदा ना करो, किसी से नफरत ना करो। प्यार लोगों को करीब लाता है, नफरत दूर ले जाती है। स्वार्थी मत बनो, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। ये रामलाल और उसका परिवार है। भाग्य ने रामलाल की कठोर परीक्षा ली। उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सी कठिनाइयां खड़ी की। इसका सब कुछ छीन लिया इससे, यहां तक कि रामलाल ने अपनी आंखें भी खो दी। रामलाल की जगह कोई दूसरा होता तो उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास डगमगा जाता, लेकिन रामलाल की श्रद्धा, उसका विश्वास ना डोला, ना डगमगाया। इसकी अटूट श्रद्धा की वजह है इसके पास सब्र का होना, और उस सब्र की वजह से इसकी भक्ति में कोई बाधा नहीं आई। जो भी हालात हुए उनका सामना करते हुए इसने मालिक की पूजा की, उसकी आराधना नहीं छोड़ी। और देखो, अब मालिक की कृपा और आशीर्वाद रामलाल के साथ है। तुम्हारा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। पहले की तरह एक साथ रहकर मिलजुल कर अपना व्यवसाय शुरू करो। तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक तुम लोगों ने सुना, साईं बाबा ने एक अंधी औरत को आंखें दी। क्या ये सच है? अरे साहब, आप क्यों ऐसी बातों पर यकीन करते हैं? अरे राम राम राम, अंधे को आंखें डॉक्टर दे सकता है या तो कोई वैद्य। वो ढोंगी साईं बाबा कैसे दे सकता है? बताइए बताइए, कैसे दे सकता है? क्यों द्वारिका नाथ जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ साहब जी, ये सब अफवाहें साईं बाबा अक्सर फैलाता रहता है, और उनके चेले चपाटे ये सब बातें बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। जैसे अंधे को आंखें दे दी, लंगड़े को टांगे दे दी, गूंगे को जुबान दे दी, मरे हुए को जिंदा कर दिया। लेकिन ना कभी ऐसा हुआ है और ना कभी होगा। साहब, ये सब साईं बाबा की चाल है, चाल। वो आपको गुमराह करना चाहता है ताकि आप उसकी संपत्ति पर कर ना लगाएं और ना ही उसकी तहकीकात करें। समझ में आया? साहब जी, आप जल्द से जल्द उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ईश्वर, भगवान और मालिक के अस्तित्व पर जिसका विश्वास नहीं है, जिसे उन पर यकीन नहीं है, उसे नास्तिक कहते हैं। जब हम श्रद्धा और विश्वास की आंखों से देखते हैं, तब हमें मालिक के अस्तित्व का साक्षात्कार हर पल, हर वक्त होता रहता है। खिलने वाला फूल, उगने वाला सूरज, मुस्कुराने वाला बच्चा, डोलने वाले पेड़ पौधे भी सब हमें मालिक के अस्तित्व का साक्षात्कार कराते हैं। लेकिन नास्तिक के पास श्रद्धा और विश्वास की आंखें नहीं होती। मालिक उसे बार बार संकेत देता है, साक्षात्कार भी करवाता है अपने अस्तित्व का, लेकिन नास्तिक वो संकेत समझ नहीं पाता।
ऐसे लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। जब तक वो अहंकार का त्याग नहीं करते तब तक मालिक की उन पर कृपा नहीं होती, इसलिए उनका उद्धार भी नहीं होता। नास्तिक आस्तिक तब बनता है जब उसे अपने किए पर पछतावा होता है, तब वो मालिक के अस्तित्व को मान लेता है, जान लेता है। सबका मालिक एक। द्वारिकानाथ जी, बहुत दक्षिणा ली है लोगों से उस ढोंगी साईं ने, अब उसे ही दक्षिणा देनी पड़ेगी। क्यों साहब जी? आइए, चलिए आइए। अरे क्या हो गया साहब जी? मुझे नहीं लगता वैद्य जी। क्या नहीं लगता? मैं नहीं चल सकता अब। हे भगवान, अरे साहब जी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। अब मुझसे नहीं जाया जाएगा। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है द्वारिका माई। देखिए देखिए, ये सामने है ना, यही है द्वारिका माई। बस हाँ, वो दिख रही है। साहब आपने कैसे अपनी आरती उतरवा रहा है ये साईं बाबा। अरे बहुत बड़ा नाटकबाज है, नाटकबाज। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम साई सर्व सुखद धामम साई नाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम साई सर्व सुखद धामम साई नाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। ये क्या? पेट का दर्द अचानक गायब कैसे हो गया? हाँ? जो मेरी भक्ति करता है, जिसके लिए मेरे बिना ये पूरी दुनिया सूनी है, जो सिर्फ मेरा ही गुणगान करता है, जो संपूर्णता मेरी शरण में आता है, मैं हमेशा उसका साथ देता हूं। सुना आपने? हैं? राम राम राम, मैं, मुझे, मेरा, उसी में डूबा रहता है। अपने आप को भगवान जो समझता है।
मेरा कृपा प्रसाद ही जिसकी भूख प्यास है, जो मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, जो हमेशा मेरा चिंतन करता रहता है, उसका मैं दासान उदास बन जाता हूं। जो इस तरह से मेरी शरण में आता है, वो पूर्ण रूप से मुझसे एक रूप हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे नदी सागर से मिलकर एक रूप हो जाती है। सबका मालिक एक। इसे कहते हैं संपूर्ण शरणागत होना। देखा आपने? साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, गुण धाम यश धाम, प्रणाम बाबा। नारायण मोतीराम जानी। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। बाबा, आपकी आज्ञा से मेरा बेटा नारायण आपके भक्त वामन रामचंद्र के यहाँ नौकरी करता है। माँ जी, नारायण मोतीराम जानी कब तक नौकरी करता रहेगा? अपना खुद का धंधा क्यों नहीं शुरू करता? तुम तरक्की करना चाहते हो ना नारायण? हाँ बाबा, लेकिन अपना धंधा शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं बाबा? बाबा, नारायण ने अपना उपहार गृह, अब होटल शुरू करने का सोचा था। नाम भी रख लिया था आनंद आश्रम। लेकिन समझ गया, पैसे चाहिए ना? लो बाबा। अब तो आपने अपनी कानों से सुन भी लिया और आंखों से देख भी लिया साहब कि कैसे ये साईं बाबा अपना पैसा धंधे में लगाकर कमाई कर रहा है। साईनाथ, अब मैं नौकरी छोड़कर अपना आनंद आश्रम शुरू करूंगा। अब तो साईं बाबा का आशीर्वाद भी हमारे साथ में है। जय साईं बाबा। तुम्हारे आनंद आश्रम से कोई भी भूखा प्यासा नहीं लौटना चाहिए। नहीं जाएगा बाबा, कोई भी नहीं जाएगा बाबा, कोई भी नहीं। जल्द से जल्द इसकी तहकीकात शुरू करवा दीजिए साहब। देर मत कीजिए। नहीं, हम अगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे तो साईं बाबा सावधान हो जाएंगे। मैं पहले पूरी तरह जांच पड़ताल करूंगा और फिर पर्दाफाश करने में कुछ भी देर नहीं लगेगी। सत्य वचन आप कह रहे हैं तो सत्य ही होगा। आइए आइए। द्वारकानाथ जी, ये नया मेहमान कौन है? हम सबका बाप। हाँ। बाप? हमारा तो एक ही बाप है, साईनाथ। लेकिन सुनो, ये बताओ,
तुम्हारे कितने बाप हैं? नानावली जी, इनको तो इनके बाप का पता ही नहीं है। पता नहीं किसका बाप है ये। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर बंदर। अरे मेरी बात सुनो, मुझे तो वो आदमी ना शक्ल से ही चोर लगता है। मालूम क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ दोस्ती वही कर सकता है जो तुम्हारी तरह हो, चोर। सच कहते हो? चोर लगता है ना? तू और तेरा बाबा तो चोर है। हाँ, और सुन बंदर नानावली, जब वो कार्रवाई करेगा ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बाप कौन है। हमारे द्वारिकानाथ जी का बाप गिनते हो? पूरा कहीं के। अरे राम राम। भगा दिया बाबा। साहब, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि साईं बाबा कितना चालाक है और ढोंगी भी अरे राम राम राम, लगता है साहब जी का पेट दर्द फिर से शुरू हो गया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? जी मुझे बचाइए। लेकिन साहब, जब आप द्वारिका माई में थे तब आपको पेट दर्द क्यों नहीं हुआ? अरे सत्यानाश हो जाए इसका। हाँ, सच बोल रहे हो। द्वारिका माई में कदम रखते ही मेरा दर्द मिट गया था। तो चलिए ना, द्वारिका माई वापस चलते हैं, चलिए। अरे पूरा कहीं के रुक इधर। साहब जी, ये धोंडू तो कुछ भी अनशन बोलता है। गधा है। द्वारिका माई कोई वैद्य या डॉक्टर है जो वहाँ जाकर आपका पेट दर्द खत्म हो जाएगा? द्वारिकानाथ जी, हमें साहब जी को नासिक के सरकारी अस्पताल में लेकर जाना होगा। क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे वैद्य जी, मुझे कहीं भी ले चलिए, लेकिन मेरे पेट के दर्द का इलाज कीजिए। अरे अस्पताल में डॉक्टर पेट का चीरा फाड़ी कर देगा। अरे अस्पताल में डॉक्टर को जो करना है वो करेगा, लेकिन यहाँ क्यों चीरा फाड़ी कर रहा है तू? चुप कर। चलिए चलिए साहब जी। चलिए। आई, मुझे आशीर्वाद दो। आई, जीता है। अंदर चलिए। आई, आई, साईं बाबा के आशीर्वाद से आज हमारा छोटा सा आनंद आश्रम शुरू हुआ है। बस दिल में सिर्फ एक ही बात है। क्या? अगर इस शुभ अवसर पे साईं बाबा भी हमारे साथ में होते और इस होटल का भी मुहूर्त भी उनके हाथ से होता तो दिल बड़ा ही खुश होता। भाई, रोटी मिलेगी? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साईं बाबा। बाबा, मैं हमेशा भक्तों के अधीन हूं। जहां प्रेम, भक्ति और सच्ची भावना होती है, वहां मैं प्रकट होता हूं। मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो, उसकी इच्छा पूरी करने, उसकी सहायता करने मैं किसी न किसी रूप में उसके पास पहुंच जाता हूं। बाबा, हम पूजा कर रहे हैं। किसकी? साईं बाबा की। तब तक आप यहीं रुकिए। रुकेंगे ना बाबा? साईं
आपको अल्सर है। अल्सर? हाँ, आर्टरी में जब जख्म हो जाता है उसे अल्सर कहते हैं। अगर अल्सर बढ़ गया तो वो जानलेवा भी हो सकता है। हे भगवान, साईं बाबा की किस्मत कितनी अच्छी है वैद्य जी। बिल्कुल। अब साहब साईं बाबा की तहकीकात नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं जो काम करने आया हूँ उसे पूरा करके ही रहूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे जो भी दवा लेनी है मैं उसे लूंगा, लेकिन इस साईं बाबा को जो गरीबों को लूट कर अपनी तिजोरी भर रहा है उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे अपनी कमाई का हिसाब देना ही होगा। क्या है मेरी कमाई? भक्तों की भक्ति, श्रद्धा और विश्वास, यही तो मेरी संपत्ति है, यही तो मेरा धन है। और भक्तों का दिल ही मेरी तिजोरी है जिसमें मैं अपना धन रखता हूं। ईश्वर, भगवान, मालिक अनंत है, उसकी कृपा भी अनंत है। उस ईश्वर को पाओ, उसकी कृपा से अपनी तिजोरियां भर लो, तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार होगा। सबका मालिक एक। रमाकांत, अरे रमाकांत, रमाकांत। हाँ माँ। रमाकांत, कहाँ चला गया था तू? कहीं दूसरी शादी करने तो नहीं चला गया था? कुछ भी बोलती रहती हो। तुझे दिख नहीं रहा? तेरी पत्नी कुएं से पानी भर रही है। अगर कुएं में गिरकर मर गई तो? माँ। मुझे क्या पड़ी है? हाँ, हमारे कुल को कुल का दीपक दे दे बस। उसके बाद कुएं में गिरकर मरे या फांसी का फंदा लटका कर। झोली। साई बेटे, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर संतुष्टि का भाव नहीं है आज। माँ, आज मुझे दूसरी भिक्षा चाहिए। दूसरी भिक्षा? हाँ माँ, आज मुझे भिक्षा में मुस्कुराहट चाहिए ताकि मैं किसी को देकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकूं। माँ, आज मुझे माँ की ममता और पिता का सहारा चाहिए भिक्षा में, ताकि मैं उसे देकर एक बेटी का धीरज बढ़ा सकूं। आज मुझे भिक्षा में हौसला चाहिए माँ, ताकि मैं किसी का हौसला बढ़ा सकूं। माँ, आज अपनी झोली में मैं जीवन की भिक्षा चाहता हूं माँ, जो मैं किसी को भी देकर उसे मौत के डर से आजाद कर सकूं माँ। सही बेटे, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, जो चीज तुम मांग रहे हो वही सबको देते आ रहे हो। माँ की ममता, पिता का सहारा तुम ही तो देते आ रहे हो, सबको हौसला देते आ रहे हो। हारे हुए इंसान के होठों पर मुस्कुराहट देते हो, लोगों को जीवन दान देते हो, और फिर इंसान के अंदर जो एक भयंकर जानवर छिपा है उसे देखकर मैं डर जाता हूँ
कैसा इंसान है जो दूसरों के मरने की इच्छा करता है? इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है? इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? कैसे कैसे? सबका मालिक एक। कैसा इंसान है माँ, कैसा इंसान है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं बाबा, किसी के लिए आप राम हैं तो किसी के लिए कृष्ण, किसी के लिए भोलेनाथ शंकर तो किसी के लिए श्री दत्त। लेकिन बाबा, मेरे लिए तो आप भगवान हैं। आपकी लीला मेरी समझ से परे है। बस मेरी इतनी विनती है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे की रक्षा आप कीजिएगा। उसके माता पिता आप बन जाइएगा। उसे कभी मेरी कमी महसूस मत होने दीजिएगा। पैदा होते ही जिसकी मां मर जाती है, समाज उसे मनहूस कहता है, दुनिया उस पर ताने कसती है। लेकिन बाबा, मेरा बच्चा भी अपने आप को बदकिस्मत समझेगा। उसे संभालिएगा साईं बाबा, उसको अच्छे संस्कार दीजिएगा। बस बाबा, आप अपनी कृपा दृष्टि सदा उस पर बनाए रखिएगा। साईं बाबा, अब मेरी जिंदगी के बस कुछ महीने ही बचे हैं। पता नहीं मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा या नहीं, लेकिन बाबा, मैं श्री दत्तात्रेय में ही आपको देखती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। उफ, ये दर्द। साहब जी, शिरडी के लोग कहते हैं कि साईं बाबा जिससे भिक्षा लेते हैं, भिक्षा के साथ साथ उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसका दर्द भी अपनी झोली में डाल लेते हैं। ये क्या? सच में दर्द गायब हो गया?
ये कैसा चमत्कार है। मैं द्वारका माई में आता हूं तो दर्द रुक जाता है, बाहर जाता हूं तो दर्द शुरू हो जाता है। ये साईं बाबा कहां गए? टहलने गए होंगे। ये अपना पैसा कहां छुपाते होंगे? बाहर कहां जाएंगे छुपाने? यहीं द्वारिका माई में ही कहीं छुपाते होंगे। देखता हूं मैं। पकड़ लिया चोर को पकड़ लिया। अरे गुरुजी, अरे छोड़ो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। क्या हुआ नानावली? ये देखिए मैंने चोर को पकड़ लिया। मैं चोर नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। अगो भाई, देखने में तो सज्जन लगता है। तेरे को तो मारने वाला हूँ। अरे नानावली, तुम यहाँ द्वारिका में क्या कर रहे थे? साईं बाबा के दर्शन करने आए होंगे। ऐसा लग रहा है मैंने इन्हें कहीं देखा है। अरे गुरुजी, ये द्वारका में द्वारकानाथ के साथ आया था ना? हा? मैं ही इसे सबक सिखाने वाला हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे साईं बाबा को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगे। भूल गए, द्वारिका माई में वही आ सकता है जिसे साईं बाबा खुद चाहते हैं। अरे मौसपति जी, लेकिन बाबा इस चोर को यहाँ क्यों बुलाएंगे? अरे क्या चोर चोर चिल्ला रहे हो? मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो आयकर अधिकारी हूँ। प्राप्ति कर अधिकारी? लेकिन यहाँ इनका क्या काम? राजा भाई, लेकिन आयकर अधिकारी ये सब नहीं देखता है। वो तो आय देखता है, आय। पैसा कहाँ से आता है और उस पर उचित आयकर दिया जाता है या नहीं। अच्छा, मेरे साई बेटे की संपत्ति के बारे में तहकीकात करने आए हो? हैं? वो भी द्वारकानाथ वैद्य जी के बहकाव में आकर। अरे मुर्दिया! अरे मुर्दिया, भाईजा भाई, ये महापापी है, महाचोर। अरे रुको नानावली, रुको। साहब जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे मौसपति जी, हटिए यहाँ से। इसकी गलत फहमी ना मैं दूर करता हूँ। तू बाबा की तहकीकात करेगा? मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वो द्वारकानाथ का साथ देता है, भगवान पे शक करता है, वो दुश्मन पर विश्वास करता है। तेरी नानावली रुको। अरे रुक। बाबा को चोर बोलता है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। जब तक द्वारिका माई में था दर्द नहीं था, और यहाँ आते ही दर्द शुरू।